हाँ बच्चों, इस ज्ञानदीप प्लस चैनल में हमने आप लोगों को कल कृषि विज्ञान के बारे में बताया था। कृषि विज्ञान में मृदा गठन, मिट्टियों के गठन के बारे में बताया था कि कौन सी मिट्टी कितने कणों से मिलकर के बनती है। चिकनी मिट्टी तक हमने आप लोगों को पढ़ाया था। बच्चों देखो, आज हम मृदा गठन की उर्वरकता से क्या संबंध है, मृदा गठन का उर्वरकता से क्या संबंध है, यह आप लोगों को हम बताएंगे। बच्चों देखो, मृदा गठन जो है उर्वरा शक्ति को स्थिर रखता है। मृदा गठन का काम उर्वरा शक्ति को स्थिर रखना है और फसलों के पोषण में सहयोग करना है। क्या है? फसलों के पोषण में सहयोग करना। और जिस मृदा कण, जिस मृदा के कण आकार में कुछ बड़े होते हैं, वह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती और हल्की मृदा गठन की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती। यदि उसमें भारी मृदा मिला दी जाए तो वह कृषि के योग्य बन जाती है। अच्छे गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या अधिक होती है। रंध्रों माने सुराखों, सुराखों की संख्या अधिक होती है और इस प्रकार की मृदा में नमी और वायु का संचार अधिक मात्रा में बना रहता है। समुचित गठन वाली मृदा सूर्य के प्रकाश को सोखने की शक्ति रखती है और पादप वृद्धि में यानी पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। और अच्छी गठन वाली मृदा के जीवाणु, बैक्टीरिया एवं अन्य सूक्ष्म जीव सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। मृदा की परछेदिका, दूसरा है मृदा की परछेदिका, यानी अनेक प्रकार के विभिन्न स्तरों में होती हुई पैतृक पदार्थ तक खड़ी ऊर्ध्वाधर काट मृदा परछेदिका कहलाती है, जिससे मृदा के निर्माण काल, निर्माण की शक्तियां तथा अपवर्धन की का बोध होता है। पुरानी मृदाओं की परछेदिका गहरी तथा नवीन निर्मित मृदाओं की परछेदिका उथली होती है। अब बच्चों देखो, हम आगे देखते हैं ऊसर क्या है। ऊसर के बारे में हम जानते हैं। देखो, ऊसर सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर हो जाती है। खेत में ऊसर भूमि छोटे या बड़े
पैच के रूप में उभरती है और वहाँ सफ़ेद नमक या चूना सा फैला रहता है। कहीं कहीं यह विशेष प्रकार की घास दिखाई देती है, एक प्रकार की विशेष प्रकार की घासें दिखाई देती हैं। और ऊसर, जिसे ऊसर घास कहा जाता है, यह घास अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती। इस भूमि में पेड़ पौधे या फसलें नहीं उगती। यह भूमि खेती के योग्य नहीं होती। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ऊसर, रेह, रेड्स, रेहाला तथा कल्लर आदि नामों से पुकारा जाता है। ऊसर की समस्या। भूमि ऊसर भूमि 70 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन खेती की योग्य भूमि घटती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन जुटाने के लिए ऊसर जमीन में खेती के योग्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे प्रदेश में सारी ऊसर भूमि यदि ठीक हो जाए तो प्रतिवर्ष 6 करोड़ 90 लाख टन खाद्यान्न पैदा हो सकता है। हमारी आवश्यकता के लिए यह काफ़ी पर्याप्त होगा। यूपी के 39 जिलों में ऊसर भूमि मिलती है, लेकिन इसमें 17 ऐसे जिले हैं जहां ऊसर क्षेत्र अधिक हैं। ये जिले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर और आजमगढ़। ऊसर भूमि का प्रभाव क्या होता है बच्चों? देखो, ऊसर भूमि का क्या प्रभाव है यह भी जानिए। ऊसर भूमि जो होती है वह क्या प्रभाव डालती है? ऊसर भूमि के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे जहां ऊसर क्षेत्र होता है, मकानों के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं, ईंटें धीरे धीरे गलने लगती हैं। ऊसर वाले गांवों में कच्ची या पक्की सड़कें सभी टूटी रहती हैं, उखड़ी हुई रहती हैं, ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती हैं। वर्षा होने पर यह मिट्टी साबुन की तरह फिसलने लगती है, चलना दूभर हो जाता है। ऊसर भूमि कड़ी होती है, जो पानी को सोखती नहीं, जिससे बाढ़ आती है। जमीन पर कटाव होता है, नाले बन जाते हैं। ऊसर में उगने वाली घास हानिकारक होती है। ऊसर भूमि में केचुआ आज नहीं होगा। ऊसर भूमि के कारण इसमें लाभदायक जंतुओं की कमी हो जाती है। इसके कारण पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ऊसर भूमि में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट की उपस्थिति फसलों एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। बीजों के जमाव पर एवं पौधों की वृद्धि को यथोचित नहीं होने देती। ऊसर भूमि पर्यावरण को दूषित करती है। ऊसर मिट्टी बहकर अपने खेतों को भी खराब कर देती है। ऐसी भूमि में लवणों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफेद दिखाई देने लगती है। ऊसर भूमि के बनने का कारण एक तो प्राकृतिक कारण है, दूसरा मानवीकृत है। प्राकृतिक कारण आप लोग जाने, वर्षा की कमी।
अधिक तापमान, मिट्टी निर्माण क्षारीय और लवणयुक्त चट्टानों से होना, भूमि जलस्तर ऊंचा होना। भूमिगत जलस्तर जो है वो ऊंचा होता है तो भी ऊसर हो जाता है। भूमि के नीचे कड़ी परत होना, लगातार बाढ़ या सूखे की स्थिति आना। और अप्राकृतिक कारण जो है वह यानी मानवीकृत मनुष्यों द्वारा बनाया गया कारण जो है वह आप लोगों को हम कल बताएंगे। बच्चों बस आज इतना ही। जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और आगे ऐसी चीज़ों को देखें जो किसी शिक्षक के द्वारा समझाना संभव नहीं है। बच्चों धन्यवाद।